बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट एक बदनाम ज़माना क्यों कंसीडर की जाती है। कि जब भी हम नाम लेते हैं स्टॉक मार्केट का तो हमारे जहनों में नेगेटिव इम्पैक्ट्स ही आते हैं कि लोगों के यहाँ पे पैसे डूब जाते हैं। ये क्यों है, इनकी वजूहात क्या हैं, इनके ऊपर बात करेंगे आज। वाई स्टॉक मार्केट हैड अ बैड नेम। स्टॉक मार्केट का एक गलत जो है वो इमेज हमारे जहनों में या हमारे माशरे में क्यों है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि कॉम्प्लेक्सिटी इन पास्ट, के माजी में क्या होता था कि जो ये स्टॉक ट्रेडिंग थी ये बहुत ही एक पेचीदा और मुश्किल काम होता था। जैसे कि आज आपने एक शेयर खरीदा, 30 दिन के बाद वो आपके अकाउंट में आएगा। आज आपने बेचा तो 30 दिन के बाद उसकी जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में आएंगे। अब जो मुश्किलात थी वो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला कि आपके पास 3-4 लाख से कम कोई ब्रोकर आपको अकाउंट ही ओपन नहीं था करके देता। तो आज से 10-15-20 साल पहले आपको पता है कि 3 लाख 4 लाख एक बड़ी मोटी अमाउंट होती थी। तो आम लोगों के पास, तो मेजोरिटी ऑफ पीपल के पास तो ये होते ही नहीं थे, तो इसलिए लोग ओपन नहीं थे करवाते। जो लोग ये हौसला कर लेते थे कि वो अकाउंट ओपन कर लिया, तो कोई इतना चेक एंड बैलेंस नहीं था होता। हम चीज़ों को डिजिटलाइज नहीं थी चीज़ें, हमारा सिस्टम इतना एडवांस नहीं था, हमें पता नहीं था चलता शेयर की प्राइस कितनी है। हो सकता है वो प्राइस थी 50 की, हमें कॉल करना पड़ता था ब्रोकर को कि बेच दो या खरीद दो, या हमें एक लेटर लिखना पड़ता था ब्रोकर के नाम। अब वो लेटर एक हफ्ते के बाद पहुंचा, आज शेयर की प्राइस जो है वो 30 है, जब हम बेचने वाले हैं तब वो 20 हो गई। हमने मुनाफे में बेचना था, हमें वो नुकसान में बिक गया। तो ये सारी जो मुश्किलात थी, तब ये लोगों ने फिर वो जिस किसी ने इसमें हिस्सा भी लिया उसने नुकसान ही उठाया, तो उसने आगे अपने बच्चों को सबको बताया कि यार इसमें नुकसान ही होता है, आपने इस तरफ नहीं आना। तो ये वही चीज़ें चलती आ रही हैं कि हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के दौर में हर चीज़ डिजिटलाइज्ड हो चुकी है, एडवांस्ड है। आप एक एक जो है सेकंड में आपको पता चल रहा है कि प्राइसेस अप जा रही हैं, डाउन जा रही हैं। आप घर बैठ के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल से शेयर जो है घर बैठे खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। और T+2 के तहत ये दूसरे दिन आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, या आप शेयर खरीदते हैं तो आपके अकाउंट में शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर एक सबसे बड़ी वजह है अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ स्टॉक मार्केट। कि आप किसी के साथ स्टॉक का नाम ले लें तो लोग आपको बड़ी बड़ी कहानियां सुनाना शुरू कर देते हैं, फलां ने लिया अरबों रुपए डूब के और उसने खुदकुशी कर ली। हालांकि हकीकत से इसका कोई तल्लुक नहीं होता। आप उसके पीछे जाएंगे, भाई उसने क्यों, उसके अरबों रुपए डूबे, आपने उस हम उस वजह के ऊपर नहीं जाते कि लोगों ने क्यों अरबों रुपए डूब गए, उसने क्या गलतियां की थी, उसने किया गया था जिसकी वजह से उसके अरबों रुपए डूब गए। अब लोगों के पास अरबों रुपए होते तो नहीं, जब आप किसके ढूंढना शुरू करके इसके पास अरबों रुपए हैं वो आपको मिलेगा नहीं। लेकिन ये कहानियों में आपको मिल जाता है कि उसके पास अरबों रुपए थे और वो डूब गए। जो भी बंदा आपसे ये कहे तो आप उससे ये पूछे कि वो बंदा आप उसको जानते हैं, आप फिजिकली आप उससे मिले हैं, तो कोई भी उससे मिला नहीं होगा। हालांकि दुनिया के जितने भी अमीर तरीन लोग हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बाद ही अमीर हुए हैं, क्योंकि दुनिया में और कोई ऐसा कारोबार है ही नहीं जो आपको लाखों से अरबपति बना दे, क्योंकि ये सिर्फ स्टॉक मार्केट ही है। फिर रोल ऑफ ब्रोकर एक बड़ा ही जो है नेगेटिव रोल प्ले करते हैं कि ब्रोकर जो है वो डे ट्रेडिंग जो है वो ऑफर करते हैं। जो जुआरी होते हैं, जो नए नए लोग जो जल्दी अमीर होना शुरू की ख्वाहिशमंद होते हैं, वो आते हैं, ब्रोकर उन्हें उधार में जो है वो पैसे देते हैं कि लें 1 लाख आपका, 5 लाख हमारा, इन्वेस्टमेंट करें और शाम तक जो है वो पैसा कमाएं और मुनाफे में हमें भी हिस्सा दें और खुद भी। तो अब ब्रोकर को तो शेयर की खरीदारी और बेचने में फ़ायदा होना है, तो ब्रोकर के कहने पे वो लेते हैं। जैसे ही प्राइस डाउन होती है तो ब्रोकर वो शेयर खुद बेच देता है स्टॉप लॉस के तहत, और उसको नुकसान हो जाता है और फिर वो लोग बाहर चले आते हैं। तो वो फिर स्टॉक मार्केट को बुरा भला कहते हैं, हालांकि वो फंसे ब्रोकर की वजह से। ब्रोकर को पता है कि ये शेयर महंगा है, ये अब आगे नीचे आने वाला है। ब्रोकर अपने जो उसने एनालिसिस किया हुआ है वो आगे क्लाइंट को कहता है कि आप इसके शेयर खरीद लें, हालांकि वो बेचने वाले होते हैं। तो इसलिए लोग गलती कर देते हैं और ब्रोकर की वजह से लोग नुकसान उठाते हैं और फिर वो मार्केट को बुरा भला कहते हैं। फिर सबसे बड़ी एक वजह है कि गेम्स ऑफ बिग प्लेयर्स, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जो बड़े बड़े जिन्होंने अरबों के शेयर खरीदने और बेचने होते हैं, वो मार्केट को फेक मूव करवाते हैं, जिसकी वजह से जो हम जैसे छोटे या जो ऐसे लोग हैं जिन्हें पता नहीं मार्केट के ट्रेंड्स का, मार्केट में जिन्हें थॉरो नॉलेज नहीं है, वो उसमें जो फेक मूव जारी होती है तो वहाँ पे वो बाइंग कर लेते हैं और फिर वो मार्केट ने अल्टीमेटली तो अपोजिट मूव करना होता है, तो फिर वो नुकसान उठाते हैं।
इसलिए फिर वो बाहर आके लोगों को कहते फिरते हैं कि स्टॉक मार्केट बुरी है, हालांकि उन्होंने खुद वो बिग प्लेयर्स का की गेम का शिकार हो गए थे। फिर इफेक्ट ऑफ गैम्बलर्स है कि जो जुआरी होते हैं, डे ट्रेडर्स हैं, वो सुबह आते हैं शाम को जाते हैं, नुकसान कर बैठते हैं अपनी गलतियों की वजह से, और वो मार्केट को बुरा भला कहते रहते हैं। और फिर जो बंदा इसको सुनता है फिर वो कहता है कि ये मार्केट है ही बुरी, मैंने इस तरफ जाना ही नहीं। फिर एक रोल ऑफ मीडिया है कि मीडिया जिस दिन अरबों रुपए शेयर जो है वो प्राइस डाउन होती है तो चीख चीख कर एंकर कहते हैं कि आज अरबों रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन अगले ही दिन जब अरबों रुपए खरबों रुपए लोग कमा लेते हैं तो कोई भी मार्केट पे कोई भी जो एंकर है वो मीडिया पे ये नहीं कहता कि आज लोगों ने अरबों रुपए कमा लिए। लेकिन जिस दिन डूबते हैं, डूबना भी क्या होता है, शेयर तो उतने के उतने ही रहते हैं, बस शेयर की प्राइसेस डाउन होती हैं। जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझे कि डूबना और कमाना क्या होता है, फिर आप देखेंगे कि ये तो जस्ट एक कह लें कि हमारी कम इल्मी है कि शेयर तो उतने के उतने ही है जितने मार्केट में है, बस उनकी प्राइस ऊपर नीचे हुई है। वो जिस वजह से हुई है हम उसके ऊपर देखेंगे तो वो आज कम हुई है, कल को उससे डबल भी हो जाती है। तो ये सारी वजूहत है। और एक सौ एंड पे या इन सारी वजूहत का कह लें कि इन सारी रीजंस की जो एक बड़ी रीज़न है वो ये है कि लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, के लोगों को पता ही नहीं कि स्टॉक में काम कैसे होता है, स्टॉक होती क्या है। तो इस वजह से इन सारी जो ऊपर मैंने बयान की इनमें से किसी एक का शिकार हो जाते हैं और वो सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाते, और इसलिए जो स्टॉक मार्केट है वो हमारे माशरे में एक नेगेटिव जो है उसके तौर पर ग्रो कर गई। और जो एक ये भी आप कह सकते हैं कि जो अमीर लोग हैं वो गरीबों को एक गरीब तर रखने के लिए एक नफ्सियाती तौर पर जो है वो भी एक उन्होंने ये स्टार्ट किया हुआ है कि अमीर इससे अमीर तरीन होते जा रहे हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बाद, और गरीब जो है वो इसमें काम ना करने की वजह से गरीब से गरीब तरीन होते जा रहे हैं। तो ये सारी वजूहात थी जो जिनकी वजह से स्टॉक मार्केट हमारे जो जहनों में है वो एक गलतुल आम जो है वो फिर रही है। जी, तो वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका ज़रूर मिला होगा। अगर आपका इस वीडियो के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह हम आपको जितना हमें नॉलेज हुआ आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।